हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2014 में रिलीज्ड एक हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है स्टेरी आइज। मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को बड़े ध्यान से निहार रही है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बॉडी से थोड़ी निराश है, जैसे बढ़ती उम्र उसके एक्ट्रेस बनने के सपने को तोड़ सकता है। दरअसल सारा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो किसी मूवी में रोल मिलने की तलाश में है। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन यहाँ काम के दौरान फोन यूज करना मना है। मगर सारा का बॉस उसे थोड़ी छूट देता है क्योंकि उसकी बुरी नजर सारा पर है। और तो और वो काम के बीच में सारा को आराम करने की परमिशन भी देता है। काम खत्म करने के बाद शाम को सारा एक ऑडिशन देने के लिए जाती है जहां उसका ऑडिशन कुछ अच्छा नहीं जाता। इस बात से परेशान होकर वो वॉशरूम में जाकर अपने बालों को बहुत बुरी तरह से नोचने लगती है। सारा अक्सर इसी तरह अपने आप को तकलीफें देकर शांत रहती है। रात में घर वापस आके वो इंटरनेट पे नए ऑडिशन के ऐड सर्च करने लगती है जहां सारा को एक ऐड दिखाई देता है कि एक मूवी के लिए किसी एक्ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। सारा बिना देरी के उस ऑडिशन के लिए अप्लाई कर देती है। अगले दिन रेस्टोरेंट का काम खत्म करके वो अपने एक दोस्त की पार्टी में जाती है। इस पार्टी में मौजूद सारे लोग सारा को पहचानते हैं, लेकिन यहाँ उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है जो उसको लेकर हमेशा कंसर्न रहती है। उस रात पार्टी के बाद जब सारा घर जा रही थी तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि कल रात उसने जिस ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था उसे वहां बुलाया गया है। इस मैसेज ने सारा को एक नई उम्मीद दी। इस बात से सारा आज बहुत खुश है। अगले दिन जब सारा ऑडिशन देने पहुंचती है तो वो वहां बैठकर अपने डायलॉग्स याद करने लगती है। फिर ऑडिशन के लिए सारा को बुलाया जाता है और जैसे ही ऑडिशन रूम के अंदर जाके वो अपना इंट्रो देने लगती है तभी कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे रोकते हुए सीधे उसे एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। पहले तो सारा को उन डायरेक्टर्स का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इन सब को इग्नोर करके वो अपना ऑडिशन कंप्लीट करती है। जवाब में डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि अभी आप जा सकती हैं, हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। सारा को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फ्रस्ट्रेट होकर वॉशरूम के अंदर जाकर वो अपने ही ऊपर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तब बाहर एक कास्टिंग डायरेक्टर उसका ये बिहेवियर देख लेती है और उसे सारा का ये अंदाज बहुत पसंद आता है। वो एक बार फिर से सारा को ऑडिशन रूम के अंदर बुलाती है और बिल्कुल वैसे ही पागलों की तरह अपने बालों को नोचने के लिए कहती है, जिसके बाद सारा जबरदस्ती फिर से अपने बालों को नोचने लगती है, लेकिन इस बार उसे पैनिक अटैक आने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सारा फिर से नॉर्मल हो जाती है, दोनों कास्टिंग डायरेक्टर सारा को वही पुराना जवाब देते हैं कि आप अभी जा सकती हैं, हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। इस बात को सुनकर सारा बहुत अपसेट हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि इस ऑडिशन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पास अब पैसे बिल्कुल भी नहीं है। उस रात जब सारा घर पहुंचती है तब उसके रूममेट ट्रेसी उसे पूछती है कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। जवाब में सारा बोलती है शायद मैं अपना मजाक बनवा कर आ रही हूँ, और फिर वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब सारा रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तब उसे एक कॉल आती है। वो बाहर जाकर कॉल रिसीव करती है। इसी दौरान उसका बॉस उसे फोन इस्तेमाल करते हुए देख उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। दरअसल सारा को उसी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई थी जहां पिछली रात ही उसने ऑडिशन दिया था। वो सारा को बोलते हैं कि सेकंड राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इस बार ऑडिशन थोड़ा अलग है और सेकेंड राउंड के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सारा बहुत खुश होती है, लेकिन जब सारा का बॉस उसे काम के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से उसे बातें सुनाता है तब गुस्से में सारा भी जॉब छोड़ देती है। अगले दिन सारा अच्छे से तैयार होकर सेकेंड राउंड का ऑडिशन देने के लिए जाती है। इस बार ऑडिशन रूम में अंधेरा ही अंधेरा है। वाकई लगता है कि इस बार का ऑडिशन थोड़ा अलग होने वाला है। कास्टिंग डायरेक्टर सारा को अपने सारे कपड़े उतारकर फोटोशूट करवाने के लिए बोलते हैं। अंधेरे कमरे में अचानक चेहरे पर लाइट्स पड़ने से सारा की आंखें चौंधिया जाती है और फिर इस तरह की बातें उसे हैरान कर देती है। सारा बोलती है कि फ़ोन पर तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। डायरेक्टर बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम कोई चीज़ कैसे बन सकती हो। अगले ही पल अपने करियर के बारे में सोच के वो न्यूड फोटोशूट के लिए तैयार हो जाती है। पहले सारा को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंटली इस फोटोशूट को कंप्लीट कर लेती है। इस दौरान एक समय सारा का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाता है कि उसके फेस पे एक क्रुएल्टी नजर आती है। उसकी आंखों का रंग ग्रीन नजर आता है और उसके दांतों से खून निकलने लगता है।
इस बीच एक कास्टिंग डायरेक्टर आके सारा को बोलती है कि हमें यही चाहिए था, तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि कास्टिंग डायरेक्टर के गले पर एक पेंटाग्राम का लॉकेट है। बाहर आने के बाद सारा बहुत खुश होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका ऑडिशन इतना अच्छा रहा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखने को बनता है। उसी रात सारा को कॉल आती है कि प्रोड्यूसर उससे मिलना चाहता है। इस बात से तो सारा कंफर्म हो जाती है कि उसे ये रोल ज़रूर मिलेगा। शाम को सारा बहुत अच्छे से तैयार होकर प्रोड्यूसर से मिलने से पहले अपने दोस्तों से मिलती है। उसके कुछ दोस्त उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी है जो उसका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो प्रोड्यूसर से मिलने जाती है। पहले तो प्रोड्यूसर सारा को बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपना असली रूप दिखा देता है। दरअसल प्रोड्यूसर सारा के साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर सारा इस बात के लिए राजी नहीं होती और वापस घर आकर रोने लगती है। उसे अपसेट देखकर उसके रूम में ट्रेसी उसके पास आती है। सारा से सारी बातें सुनने के बाद ट्रेसी बोलती है कि मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑडिशन से इतनी बड़ी मूवी में लीड रोल मिलना इतना आसान नहीं है। सारा रोते हुए बोलती है कि मैंने इस रोल के लिए अपना जॉब भी छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं कि सारा वापस से रेस्टोरेंट में आकर अपने बॉस से उसे वापस जॉब पे रखने की रिक्वेस्ट करती है। पहले तो उसका बॉस उसे बहुत सुनाता है, फिर बाद में उसे काम पर रख लेता है। लेकिन अब सारा पहले की तरह खुश नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ होते हुए भी वहाँ नहीं है। तभी उसके पास एक दोस्त उससे मिलने आता है और वो सारा को बोलता है कि मुझे पता चला है कि उस रात तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। वो आगे बोलता है कि मैं भी एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें लीड एक्ट्रेस का रोल करो। सारा उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही वो सारा को एक पिल खाने को देता है और बोलता है कि ये खाने से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। पिल लेने के बाद सारा उस रात पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार उसी प्रोड्यूसर की बातें घूम रही थी कि ये दुनिया डूअर्स के लिए है, उनके लिए नहीं जो सिर्फ बातें करते हैं। आखिर में सारा कास्टिंग डायरेक्टर को फोन करके उससे बोलती है कि वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती है और इस बार वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो प्रोड्यूसर चाहता है। अगले 1 घंटे में सारा तैयार होकर लड़खड़ाते हुए पर अपने आप को संभालते हुए वो प्रोड्यूसर के पास जाती है और उससे पिछली बातों के लिए माफी मांगती है कि वो लास्ट टाइम वहाँ से चली गई थी। साथ ही पिल्स का असर होने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाती है। प्रोड्यूसर उससे पूछता है, आज तुम ऐसा क्या करने जा रही हो जिससे मैं तुम पर दोबारा यकीन करूं? क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकल सकती हो एक नई जिंदगी के लिए? सारा हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो प्रोड्यूसर के साथ इंटीमेट होती है। उसी दौरान हम प्रोड्यूसर के हाथ में एक पेंटाग्राम का टैटू देखते हैं, जैसा कि हमने कास्टिंग डायरेक्टर के गले में भी देखा था। उसी समय हम वहाँ 2 आदमियों को भी देखते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनका चेहरा भी पूरी तरह से काला था। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई इविल रिचुअल हो रहा हो। अगले दिन सारा जब सोकर उठती है तब उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वो उसी हालत में रेस्टोरेंट में काम करने चली जाती है। काम के दौरान भी उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसे देखकर उसका बॉस उसे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन सारा नहीं मानती और इसी दौरान गुस्से में सारा अपनी बॉस को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। अपने बिहेवियर से खुद सारा भी हैरान है। घर वापस आके वो कास्टिंग डायरेक्टर को दोबारा कॉल करती है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, क्या कोई मुझे कॉल बैक कर सकता है? लेकिन उसे कोई भी कॉल बैक नहीं आती। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उसके दोस्त उसे क्या बोल रहे हैं उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो अचानक उठ के अजीब सा बिहेव करने लगती है, मानो वो कोई फ़ोटोशूट करवा रही हो। अचानक वो अपनी एक दोस्त को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब वो सीधे प्रोड्यूसर के घर जाती है, लेकिन कई बार बेल बजाने और डोर नॉक करने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। कोई जवाब ना मिलने पर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक होमलेस आदमी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस बात से पता नहीं क्यों सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हाइपर हो जाती है, जिससे होमलेस आदमी बहुत घबरा जाता है। सारा भी अपने इस अनस्टेबल बिहेवियर की वजह से परेशान हो चुकी है और उससे माफ़ी मांगते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके दिमाग में बार बार कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बातें ही घूम रही थी। इसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि वो अपने वॉशरूम में बैठ के वॉमिट कर रही है। वो नोटिस करती है कि उसके बाल भी झड़ रहे हैं। वो जल्दी से बाहर आती है और कुछ खाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो वॉमिट कर देती है। ट्रेसी के बार बार पूछने पर वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुमने उन सबको प्रोड्यूसर के बारे में बोला है ना?
तुम मुझे इस तरह से फेल होता हुआ देख के बहुत खुश हो, है ना? मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसे लूजर्स के साथ मैं यहाँ फंस गई हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सारा के इस तरह की बातों से ट्रेसी का पेशेंस जवाब दे जाता है। वो बोलती है कि पिछले 2 महीनों से मैं तुम्हारा रेंट पे कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम इस महीने भी अपना रेंट पे कर पाओगी, इसीलिए शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम इस घर में रह रही हो। इस बात को सुनकर सारा चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। उसे अपने सामने एक एनवलप दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हैं। सारा उनमें से कुछ पैसे निकाल के बाहर आके ट्रेसी के मुंह पे मारते हुए बोलती है, अब हिसाब बराबर। इसके बाद वो दोबारा अपने रूम में जाके लेट जाती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अगले ही पल उसे कास्टिंग डायरेक्टर दिखाई देती है। उसे अचानक अपने सामने देखते ही सारा चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही कास्टिंग डायरेक्टर उसके मुंह में उसी का स्कार्फ डाल देती है और उसे बोलती है कि शांत रहो और सो जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सारा की आंखें बंद हो जाती है और जब उसे होश आता है वो खुद को अपने सामने देखती है, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। ये देखते ही उसे एक बार फिर से पैनिक अटैक आता है। थोड़ी देर में रिलैक्स होने के बाद वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए वॉशरूम जाती है। हम देखते हैं कि उसके सिर में अब बहुत कम बाल बचे हैं। वो वॉमिट करने की कोशिश करती है। तब वो नोटिस करती है कि अब उसके नाखून भी निकलने लगे हैं। वो धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी होती है। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। वो अपने आप को देख के हैरान हो जाती है। अपने आप को संभालते हुए वो बाथटब में बैठ जाती है। अचानक उसके पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठता है और वो वॉमिट कर देती है। वॉमिट में उसके मुंह से ढेर सारे जिंदा कीड़े निकलते हैं। ये देख के वो हैरान हो जाती है। वो रेंगते हुए वहाँ से निकलती है। सब कुछ सुन पड़ चुका था, पर वो रेंगना नहीं छोड़ती। ये सीन झकझोर के रख देने वाला था। उसके फोन की घंटी बजती है। वो रेंगते हुए अपने फोन तक पहुँचती है। ये कॉल प्रोड्यूसर की थी। सारा बोलती है, मैं मर रही हूँ। प्रोड्यूसर हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं है। हमारे सपने अक्सर बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। ये समय है ये एक्सेप्ट करने का कि तुम कौन हो। ये समय है हम में से एक बनने का। ये समय है सब कुछ याद रखने का। इसके बाद वो अपने आप को संभालते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और सबसे पहले वो उस लड़की को मारती है जो अक्सर उसका मजाक बनाया करती थी। इसके बाद वो एक एक करके ट्रेसी के अलावा अपने सारे दोस्तों को बुरी तरह मौत के घाट उतार देती है। सबको मारते ही काले कपड़ों में वहाँ कुछ लोग आते हैं। आगे हम देखते हैं कि कई सारे लोग, जिनमें कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भी शामिल है, वो सभी अपने अपने हाथ में एक लाइट लेकर सारा की बॉडी को प्लास्टिक शीट से कवर करके कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। अपने हाथ से वो एक पेंटागन का साइन बनाते हैं। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि मिट्टी के नीचे से बिना बालों और बिना कपड़ों के कोई निकल रहा है, जिसकी पूरी बॉडी पे मिट्टी और गंदगी लगी हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि सारा का नया अवतार है और बाहर उसके नाम का एक गिफ्ट रखा हुआ है जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। इस गिफ्ट पैक को लेकर सारा अपने घर जाकर एक सफ़ेद चादर ओढ़कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद सारा से मिलने उसकी दोस्त ट्रेसी आती है। वो सारा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो। मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहिए था। और फिर जब ट्रेसी सारा के ऊपर से चादर हटाती है तब उसका नया अवतार देख के वो हैरान हो जाती है। सारा बिना कपड़ों के सो रही थी। उसकी आंखों का रंग भी अब ग्रीन हो चुका है और साथ ही उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। सारा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे देखते ही ट्रेसी घबरा जाती है। वो वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। सारा ट्रेसी का हाथ पकड़ के उसे पहले की तरह अपने पास लेटने को बोलती है और उसे बोलती है कि अब गुड बाय बोलने का समय आ गया है। ट्रेसी पूछती है, क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? सारा बोलती है, मैं नहीं, तुम जा रही हो। ये बोलते ही वो ट्रेसी को किस कर लेती है और अगले ही पल ट्रेसी के मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सारा उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है जिसमें एक ड्रेस और एक विग रखी हुई थी। उसे पहनकर सारा तैयार हो जाती है। साथ ही उसे गिफ्ट बॉक्स में एक पेंटागन का लॉकेट भी मिलता है जिसे सारा अपने गले में पहन लेती है, जिसे हमने मूवी में पहले भी कई बार देखा था। और इसी के साथ ही सारा भी अब इस कल्ट की एक मेंबर बन चुकी है।